जो लोग हैं जो दिल्ली में इस तबलीगी जमात से रिलेटेड जो लोग थे उनको 9 हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो भी ये नंबर इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन से देखें तो ये एक नेशनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट डेफिनेटली ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी हमारी कोई कहीं पर भी फेलियर होती है तो केसेस बढ़ना स्वाभाविक है। इसके तहत ही मैं फिर सभी से ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन की परिस्थिति में हमारा यथासंभव प्रयास, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी डायरेक्शंस हैं, वो यही है कि किसी भी तरह का कांग्रीगेशन अवॉइड करना चाहिए, धार्मिक सभाओं को अवॉइड करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब लोगों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स हैं, जो उससे संबंधित डायरेक्शंस हैं, उनका 100% अमल हो। आज कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सभी राज्यों को कोऑर्डिनेट और मैनेज करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन मेजर्स इंप्लीमेंट करते समय माइग्रेंट वर्कर्स का वेलफेयर, उनके लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स, वहां पर यह भी इंश्योर करने को कहा कि वहां पर सफिशिएंट सैनिटेशन हो, फूड वाटर का अरेंजमेंट हो और सब तरह के मेडिकल रिलेटेड इंतजाम किए जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल माइग्रेंट वर्कर्स के प्रॉपर क्वारंटाइन मेजर्स के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय रेल 3.2 लाख आइसोलेशन और क्वारंटाइन बेड्स बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, जिसके तहत 20,000 कोचेस को मॉडिफाई करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के तहत 5,000 कोचेस को मॉडिफिकेशन शुरू की जा चुकी है, जिसके थ्रू हमें 80,000 नए आइसोलेशन बेड्स प्राप्त होंगे। इसी तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश भर में लाइफ लाइन उड़ान फ्लाइट्स लॉन्च की हैं, जिनके द्वारा मेडिकल और एसेंशियल सप्लाईज जैसे टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, रीजेंट्स, मास्क और एसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में लाइफ लाइन उड़ान के द्वारा 15.4 टन मेडिकल सप्लाईज को भी ट्रांसपोर्ट किया गया है। इसी तरीके से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से 24 क्लासेज ऑफ मेडिकल डिवाइसेज दे विल बी रेगुलेटेड एज ड्रग्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड प्राइस मॉनिटरिंग अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013, जिसके तहत कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी ये डिवाइसेज हैं, इनका एमआरपी 10% पिछले 12 महीनों में जो रहा है उससे 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकता। यह एक अनिवार्य कदम है ताकि जो रिलेटेड दवाई और इनके जो प्राइसेज हैं वो ना बढ़ें। आयुष मंत्रालय ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में सेल्फ केयर की गाइडलाइंस रिकमेंड की हैं, जो कि विशेष रूप से कोविड-19 क्राइसिस के समय रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हेल्प करेंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को आदेश दिए हैं कि रिलीफ कैंप में रिक्वायर्ड साइको सोशल सपोर्ट के लिए ट्रेन्ड काउंसलर्स हों और साथ ही सभी धर्मों के कम्युनिटी ग्रुप लीडर्स भी विजिट करके उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड एक्शन लें। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की भ्रांतियां ना फैलें, तो इसके लिए टेक्निकल क्वेरीज जो भी हों उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक स्पेशल आईडी हमने क्रिएट की है, जिसको कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के एक ऑफिसर और एम्स के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनके तहत उस ईमेल आईडी के द्वारा हम रिक्वायर्ड टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल गाइडेंस भी एडिशनली प्रोवाइड करेंगे। मैं आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि वह ईमेल आईडी है technicalquery.covid19@gov.in। लेट मी रिपीट, द ईमेल आईडी इज technicalquery.covid19@gov.in। इसके द्वारा हम टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसकी डिटेल्स और टेक्निकल गाइडलाइंस जो हमारी हैं वो आज भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं सभी नागरिकों से सरकार का समर्थन करने की अपील करता हूं। इस लॉकडाउन के समय में इसेंशियल कमोडिटीज को खरीदते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम कोई भी कॉम्प्लेसेंसी ना दिखाएं और हमारा कोई भी गलत कदम हमारी फैमिली के बुजुर्गों और समाज को नुकसान पहुंचाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के निरंतर समर्थन, धैर्य, अनुशासन और जागरूकता के साथ भारत कोविड-19 की इस लड़ाई में जीतेगा। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता।
होम मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबको अपडेट करना चाहती हूं कि स्टेट्स और यूटीज में लॉकडाउन का एनफोर्समेंट इफेक्टिवली चल रहा है। एसेंशियल सप्लाईज का स्टेटस संतोषजनक है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्टेट्स और यूटीज फूड और शेल्टर की व्यवस्था कर रही हैं।